गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके सॉल्यूशन। आज हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक क्वेश्चन लेंगे, उस पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले एक चीज और थी। कुछ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कॉमन पॉइंट है या इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ सकते हैं। ठीक है, वो भी थोड़ा ध्यान रखना। देखो, उसके लिए हम नोट लिख लेते हैं। नोट करके कि इफ e टू द पावर log f ऑफ x कभी आ जाए तो इसका कैलकुलेशन होता है f ऑफ x। ठीक है, e टू द पावर log fx इज इक्वल टू क्या होता है fx। इसी प्रकार से सेकंड पॉइंट में e की पावर माइनस log fx आ जाए तो इसका कैलकुलेशन होगा 1 अपॉन fx। ठीक है, ये दो बातें थी। ये अपने को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जब सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम पहले इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो अब देखिए इस पर एक क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, मेथड है, एग्जामिनेशन की व्यू से जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक, ये क्वेश्चन हमने लिया है dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, अब सबसे पहले तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मेट लिखा उससे कंपैरिजन किया तो कंपैरिजन करने पर हमें क्या मिल रहा है कि पहले लिख देना इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो p इज इक्वल टू 1 बाय एक्स एंड q इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ इसके लिए हम सॉल्व करने के लिए नई चीज निकालेंगे जिसका नाम है IF, इंटीग्रल फैक्टर, विच इज e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, p की वैल्यू पुट अप करेंगे तो e टू द पावर इंटीग्रेशन 1 बाय x इंटू dx एंड 1 बाय x का इंटीग्रेशन होता है log x। ठीक है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि e की पावर log fx इज इक्वल टू क्या होता है fx। तो यहाँ fx कौन है, x है। सो IF विल बी x। ठीक है, ये हो गया IF की वैल्यू। नाउ सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा कि y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF इंटू dx एंड प्लस c। नाउ पुट द वैल्यू y इंटू IF क्या है x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q क्या है x स्क्वायर, IF क्या है x इंटू dx प्लस c। तो x इंटू y इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर इंटू x क्या हो गया x क्यूब dx प्लस c। नाउ इंटीग्रेट करो तो x इंटू वाई इज इक्वल टू x टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। ठीक है, सो नाउ ये भी इसका आंसर सही हो सकता है या चाहो कि x को नीचे भेज दो तो y इज इक्वल टू x की पावर 4 अपॉन x कैंसिल हो जाएगा तो x क्यूब अपॉन 4 प्लस c अपॉन x। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, Yes, sir. डिफरेंशियल इक्वेशन के दो प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, एक जनरल और दूसरा पर्टिकुलर। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट c होता है। ठीक है, यदि हम c को एलिमिनेट कर दें तो जो नई इक्वेशन एक मिलेगा रिलेशन वो इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। तो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिखा बोर्ड पे कि dy by dx plus 2 tan x is equal to sin x where y equal to 0 and x equal to pi by 3। इस इक्वेशन का हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना। ठीक है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में c नहीं आता है तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले देखो समझ देते हैं उसके बाद में फिर क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन का आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है।
जनरल सॉल्यूशन की इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे एंड देन जो कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन को जनरल सॉल्यूशन में अप्लाई करेंगे कि y की प्लेस पर 0 और x की प्लेस पर π/3 रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी, उस c की वैल्यू को वापस जनरल सॉल्यूशन में पुट करेंगे तो हमें इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए प्रोसेस। ठीक है, चलो तो हम पहले एक एग्जांपल लिखा है, इस एग्जांपल का पर्टिकुलर निकालते हैं। पर्टिकुलर निकालने के पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन के लिए लिखी हुई इट इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सो p इज इक्वल टू 2 tan x एंड q इज इक्वल टू sin x। ठीक है, p और q की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर नई चीज निकालेंगे हम IF, तो IF इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, तो e टू द पावर p की वैल्यू 2 tan x into dx। नाउ वी नो दैट 2 तो बाहर हो गया, tan x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं कि log of sec x। ठीक है, ये और करके e टू द पावर log sec x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं एंड नोट में हमने लिखा था e टू द पावर log fx क्या होता है fx, सो हियर fx इज sec स्क्वायर x, तो ये इसका क्या आया है IF, तो IF इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। ठीक है, हमें पर्टिकुलर निकालना है, पर्टिकुलर के लिए पहले जनरल निकालना पड़ेगा, तो अब यहाँ पर लिखते हैं जनरल सॉल्यूशन विल बी, जनरल सॉल्यूशन विल बी क्या होगा जनरल सॉल्यूशन इसका कि y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dx प्लस c। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यू y इंटू IF की वैल्यू कितनी है sec स्क्वायर x, इंटीग्रेशन q की वैल्यू कितनी है sin x और IF की वैल्यू sec स्क्वायर x dx प्लस c। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन करने के लिए कोई नई मेथड नहीं है, सब ओल्ड क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले ही, तो y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स dx एंड प्लस सी। ठीक है, सो y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, देखो अब इस कॉस स्क्वायर एक्स को हम दो बार यूज करेंगे, दो बार लिखेंगे कॉस इंटू कॉस, तो एक कॉस को साइन के नीचे यूज कर लिया तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा टेन एक्स, और एक कॉस और बचा तो 1 बाय कॉस क्या हो जाएगा सेक एक्स dx प्लस सी। ठीक है, और इंटीग्रेशन में जो फंक्शन मिला है वो ऐसा है जिसका इंटीग्रेशन इजीली होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला है, सो y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यदि जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए कहते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, बट अपने को पर्टिकुलर कहा है इसलिए सी की वैल्यू निकालना पड़ेगी, और सी की वैल्यू के लिए आप जो कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन को पुट करो, सो पुट y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू π/3, सो y इंटू y की वैल्यू 0 रखा तो 0 इज इक्वल टू सेक π/3 एंड प्लस c। ठीक है, एंड 0 एंड सेक π/3 की वैल्यू कितनी होती है 2 प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर माइनस, इस c की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जनरल सॉल्यूशन में, तो हम इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो नाउ पर्टिकुलर सॉल्यूशन विल बी, पर्टिकुलर सॉल्यूशन विल बी क्या हो पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे इसका कि y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स माइनस 2, ये भी सही है, या सेक स्क्वायर एक्स को अपॉन भेज दिया तो सेक एक्स अपॉन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर एक सेक एक्स के कट गया तो 1 बाय सेक को हम लिख सकते कॉस एक्स माइनस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये कहलाएगा इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है जनरल और पर्टिकुलर में। ठीक है, तो ये हमारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाले। ठीक है, ऐसे आगे वीडियो भी बनाते रहेंगे, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, हैव अ नाइस डे।